ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि का पहला प्रसंग लिया। जो साधक ब्रह्म विद्या चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सबसे जरूरी है चार चीजें, जिसको कहा साधन चतुष्टय संपत्ति। यही हमारी असली संपत्ति है। जो भगवान के भक्त हैं, साधक हैं, हमारी असली संपत्ति यही है। चार चीजें, विवेक, वैराग्य, सम आदि छह चीजें मिलकर के एक नाम दिया समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो विवेक क्या चीज है? सबसे पहले विवेक को बताया। यह विवेक शब्द जो धातु है बीच पृथक करणे। दो चीजें जब मिली होती हैं तो हम अपने विवेक से, अकल से दोनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इसी का नाम होता है विवेक। हाँ, जब दो चीजें हो सकता है उसमें, जैसे सवेरे हमने कहा चावल और कंकड़ मिला है, हमने उसको अलग अलग कर लिया, इसका नाम हो गया विवेक। जब बुद्धि जगी होगी तो हम उसको पृथक कर लेंगे। ऐसे सृष्टि में दो चीजें मिली हुई हैं, एक जड़ और चेतन। जड़ है अनित्य, चेतन है नित्य। ये दोनों को अलग अलग करके समझने का नाम होगा विवेक। ये शरीर है तो इसमें दो चीज मिली है, शरीर और आत्मा। शरीर हमारा जड़ है और आत्मा हमारी चेतन है। ये दोनों को अपनी बुद्धि से विचार करके, चिंतन करके, अलग अलग करके समझ लेने का नाम होगा विवेक। इसी को कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है, अनित्य चीज क्या है, ये दोनों को हमको अलग अलग करके समझ लेना चाहिए। नित्य क्या है तो कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म आत्मा नित्य है। अब जैसे मैं चेतन हूं, देखो मैं चेतन हूं, आप चेतन हो। सालों से हमने हजारों चीजों को देखा, हजारों चीजों को हमने पकड़ा, हजारों जगह पर मैं गया। कभी हमने मेज को देखा, कभी हमने कुर्सी को देखा, कभी कोई और चीज को देखा, कभी कुछ और चीज को देखा। तो अन्य अन्य अनेक अनेक वस्तुओं को हमने देखा। तो जो देखने वाला है वो तो मैं नित्य हूं ना। जो देखने वाला मैं हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो हूं। लेकिन जिसको जिसको देखा वो वस्तु हमारी बदलती गई। कभी ये बदल गया, वो बदल गया, दूसरा देखा, तीसरा देखा। समय के साथ में देश बदला, काल बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन मैं तो हूं ना। तो यही जो अपना चेतन आत्मा है वो नित्य है।
और उसके अलावा जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब का सब अनित्य की श्रेणी में आता है। इसको अलग अलग करके समझ लेने का नाम ही विवेक है। अच्छा, इस विवेक का फल क्या होगा, विवेक का परिणाम क्या होगा, तो कहा वैराग्य। क्योंकि जब दो चीजें हैं, दो में एक चीज है जो कि हमको सुख देने वाली है, एक दूसरी चीज है कि वो दुख देने वाली है, दोनों मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है। जैसे चावल कंकड़ मिला हुआ है, चावल से पेट भरेगा, कंकड़ से दांत में दर्द हो जाएगा, दांत टूट जाएगा। अब हमने जब विवेक किया और कंकड़ हमको समझ में आ गया तो हम उसमें से कंकड़ आदमी निकाल के फेंक देता है। दाल में से जब बिनता है तो कंकड़ निकाल के फेंक दिया। फल लिया खाने के लिए, जरा सा सड़ा हुआ है तो उसको काट करके, ये सड़ा हुआ है इसको नहीं खाएंगे, क्या करेगा, उसको काट करके बाहर फेंक। इसी का नाम हो जाएगा वैराग्य। तो जो वस्तु अनित्य की श्रेणी में आ गई वो सब का सब हमारे उपयोग के लिए नहीं है, हमारे हित के लिए नहीं है, तो हमने उसको किनारे कर दिया, इसका नाम हो गया वैराग्य। कौन कौन सी चीज, यह अमूत्र, ये दो शब्द प्रयोग किया था ना, यह अमूत्र, जो हमको यहां दिखाई पड़ रहा है वो, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो सब का सब। जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम कहते हैं इह, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो सब हो गया अमूत्र। अब जो नहीं दिखाई पड़ रहा है स्वर्ग भी उसी श्रेणी में आ जाता है, स्वर्ग भी उसी कोटि में आ जाएगा। तो ये सब से अब हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, ऐसी हृदय में धारणा का नाम हो गया वैराग्य। हम उसको कोई तोड़ेंगे नहीं, उसको मिटाएंगे नहीं, किसी चीज से हमारा कोई घृणा नहीं होगा, लेकिन उससे अब हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा। ऐसी समझ का नाम हो गया वैराग्य। तो दो चीज हो गया, विवेक और वैराग्य। तीसरा जो कहा था समाधि सटक संपत्ति, उसमें 6 चीजें जुड़ी थी। शम, शम के लिए कहा था मन हमारा बाहर की तरफ जहां जहां पर जाता है, कभी एक वस्तु का विचार करेगा, कभी दूसरी का चिंतन करेगा, कभी तीसरी वस्तु का चिंतन करेगा। ये मन जहां जहां बाह्य जगत में विषयों का चिंतन करता है, विरज्य विषय भ्रातान, सब जगह से मन को खींच लो। और क्या करना है मन को, स्वलक्ष्य नियता अवस्था, अपने लक्ष्य में, अपनी आत्मा में इस मन को बिठा देना। बाहर से मन को खींचना और अपनी आत्मा में मन को बिठाना, इसी का नाम हो गया शम। जैसे कई बार जब बच्चा विद्यालय में खेलता है तो मास्टर लोग उसको डंडा लेके दौड़ाते हैं, जाओ क्लास में जाओ। तो वो बाहर जो गेंद खेल रहा था वहां से हटाया और क्लास में ला करके बिठा दिया, बच्चा बैठेगा। हाँ, उसी प्रकार से हमारा मन जो बाह्य जगत में तमाम विषयों की तरफ भटक रहा है, उसको उधर से खींच के लाना और अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में बिठाना। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं नित्य स्वरूप हूं, इसी का नाम हो जाएगा शम। शम माने मन का निग्रह, मन को नियंत्रित करना, इसका नाम होगा शम। दूसरी चीज है दम। दम के लिए कहा उभय, उभये शाम इंद्रियाणाम। 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञान के लिए और कर्म के लिए, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। ये ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री जितनी हैं, इनको भी बाहर की तरफ से खींच करके अपने अपने गोलक में या अपने अपने घर में, गोलक माने घर, अपनी अपनी जगह पर आके शांत बैठ जाएं, इंद्रियां शांत हो जाएं, इसका नाम हो गया दम। शाम, दम, तीसरा क्या था, उपरति, है ना, उपरति। उपरति के लिए कहा, देखो, बाहि अनालंबनम वृत्तेः एष उपरति उत्तमा। बाहि अनालंबनम, हम बाहर किसी पर भरोसा नहीं करते, आश्रय बुद्धि नहीं होती। आश्रय बुद्धि कहते हैं, जीव जो है ना कई बार बाहर जगत में आश्रय ढूंढता है, वो होगा तो मेरा काम बन जाएगा,
उससे हमारी दोस्ती रहेगी तो मौके पर काम आ जाएगा। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो चीज, धन संपत्ति होगी तो हमारे दुख में हमारा काम बन जाएगा। इसका नाम हो गया हमारी आश्रय बुद्धि उस वस्तु पर है। हम बाह्य जगत में किसी पर आश्रय नहीं लेते, केवल आश्रय किसका? एक भगवान का और एक सदगुरु का। शास्त्र, संत और भगवान, इनके अलावा बाह्य जगत में किसी पर आश्रय ना लेना, इसका नाम हो जाता है उपरति। उप, ये शब्द है उप माने समीप, उप का अर्थ हुआ समीप, रति माने उसी में मस्त रहना, जो अपने सबसे समीप है उसी में रमण होना, उसी में रमण होना, उपरति। शुरुआती में इसकी परिभाषा किया था स्वधर्म का पालन, लेकिन यहां पर कहा अपने आप में ही आश्रय बुद्धि होना, यहां तक हो गया था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। साम दाम उपरति। चौथा था तितिक्षा। तितिक्षा के लिए बहुत बढ़िया श्लोक है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम सहनम। जीवन में जितने प्रकार के दुख आते हैं, कितने प्रकार के दुख आते हैं? कितने प्रकार का? मुख्य रूप से 3 प्रकार का। उसको हम लोग कहते हैं ताप। 3 ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। उसी के लिए 3 बार हम लोग बोलते हैं ना, शांति शांति शांति। 3 प्रकार का दुख होता है। भौतिक ताप हमको इसी दुनिया से मिलता है, इसी जगत से हमको मिलता है, इसी सृष्टि से हमको दुख मिलता है। हमको पता है कि दुख कहां से मिल रहा है, लेकिन हम उसको जीत नहीं पाते। प्रयास करते हैं कि उस दुख से छुटकारा पावें। हमको पता है भौतिक दुख, जैसे हम लोग कहते हैं सत्संग हो रहा है और मान लो कोई बगल में बड़ा सा डीजे शुरू कर देवे सड़क पर, तो सत्संग में बाधा पड़ गई। अब आप चाहो भी तो भी मन आपका भटक तो जाएगा ना। हमको पता है कि दुख कहां से मिल रहा है, हम चाहते हैं कि मेरा मन सत्संग में लगे, लेकिन अब वहां पर जो डीजे बजने लगा तो उधर चला गया, तो मन हमारा दुखी हो गया। कई बार भौतिक दुख ऐसा, सड़क पर जा रहे हैं हम और जाम लग गया। अब हमको पता है कि सड़क पर जाम लगा है, हम फंसे हैं, चाहे हमारा कितना ही जरूरी काम हो, हमारी फ्लाइट छूटने वाली हो, कोई अस्पताल जाने वाला हो, कोई और बात हो, लेकिन अब आप कोई उपाय नहीं कर सकते। और बहुत बार तो देखो, जब जाम लग जावे तो आदमी उतर के जब आगे जाता है तो देखता क्या है कि कहीं कोई पुलिया है आगे, उस पुलिया पर 2 अहंकार लड़ रहे हैं। हाँ, 2 आदमी गाड़ी फंसा करके, उसकी भी अकड़ और उसकी भी अकड़, 2 लड़ रहे हैं और वो 50 लोग बेचारे गाड़ी फंसाए खड़े हुए हैं। 2 अहंकार की लड़ाई है। तो हमको पता है कि दुख कहां से मिल रहा है, लेकिन उसके उपाय का हमको अब कोई उपाय है, तो क्या करो, इसको सह लो, सह लो। सहनम सर्व दुखान, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सह लो, उपाय नहीं है कोई ना हमारे हाथ में। सहनम सर्व दुखान, भौतिक दुख, इसको कहते हैं भौतिक दुख। दूसरा दुख है जो ऐसे दुनिया में तमाम तरह का लोग, कोई गाली दे गया, कोई लड़ाई कर गया, कोई हमारी चीज को चुरा लिया, कोई और घटना हो गई, भौतिक दुख। दूसरा दुख है जिसको हम कहते हैं दैविक दुख। दैविक दुख माने देवताओं की तरफ, ग्रहों की तरफ से मिलता है। इसको अगर रामायण में समझना चाहो तो जैसे हनुमान जी चलते हैं तो उनके सामने सुरसा आ गई। सुरसा को भेजा किसने? देवताओं ने। और कहती है कि मैं तुमको खा जाऊंगी, मैं तुमको खाऊंगी, तुम मेरे भोजन हो।
वहां पर क्या करो, वहां लड़ने से काम नहीं चलता। सुरसा से हनुमान जी लड़ाई नहीं की है, बल्कि वहां पर जब उसने बहुत बड़ा मुंह बनाया 100 योजन का, तो हनुमान जी छोटे बन गए थे और छोटा बन करके मुंह में गए और निकल आए और प्रणाम किया। अब मुझको आज्ञा दीजिए। ये दैविक दुख है। हम लोग कभी सत्संग में जा रहे हैं, बरसात हो गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, कोई और हो, ये क्या हो गया हमारे जीवन में? दैविक दुख है, सह लेना चाहिए। सहनम सर्व दुखाना। और तीसरा दुख हमको अपने मन से मिलता है, इसको नाम देते हैं आध्यात्मिक दुख। भौतिक दुख इसी 5 महाभूतों के बने हुए दुनिया से मिलता है। हमको पता है कि कहां से मिल रहा है, हम नहीं हटा पाते। दूसरा दैविक दुख जो देवता की तरफ से मिलता है, ग्रहों की तरफ से मिलता है, हमारा कोई बस नहीं चलता। और आध्यात्मिक अपने भीतर से हमको मिलता है, अपने अंदर से मिलता है। कभी ना जाने क्यों मन हमारा दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, बैठे बैठे सह लो। ये 3 प्रकार का दुख, 3 प्रकार का, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। ये जितने प्रकार के दुख मिलते हैं, इन सबको सहन शक्ति बढ़ाओ, सह लो। सहनम सर्व दुखानाम। हाँ, अगली बात कहते अप्रतिकार पूर्वकम। अप्रतिकार पूर्वकम, बहुत ज्यादा उसको भगाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो तो अपने आप संसार में जो आया है वो चला जाएगा। दुख की घड़ी आई है तो वो भी चली जाएगी, सुख की घड़ी आई है तो वो भी चली जाएगी। तो जब सुख वाला चला गया तो दुख भी चला जाएगा ना। तो जो चीज जाने ही वाला है उसको लिए फिर आप प्रयास क्यों कर रहे हो? अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार पूर्वक माने उसमें बहुत ज्यादा आप परेशान मत हो भाई। अच्छा, सर्दी आई, हाँ, आज सवेरे कोहरा पड़ गया, सर्दी आ गई, अब भगाओ इसको। हाँ, हमारे बस में नहीं है, कंबल ओढ़ के बैठ जाओ, हीटर चला लो, आग जला लो, इतने तो है ना। लेकिन आप चाहो कि कोहरा चला जावे, सर्दी भाग जावे, वो हमारे हाथ में नहीं। अप्रतिकार पूर्वक, बहुत बढ़िया श्लोक है। सहनम सर्व दुखाना, समस्त प्रकार के दुखों को सह लो बिना किसी प्रतिकार के। अच्छा, रोते रोते तो सभी आदमी सह लेता है भाई। अगर तकलीफ हुई जीवन में तो आदमी रोते रोते तो सभी सहता ही है। बोला फिर तुम साधक नहीं हो, फिर तुम भगवान के भक्त नहीं हो। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा, फिर आप चिंता मत करो, बहुत ज्यादा विलाप भी मत करो। चिंता विलाप रहितम शब्द है ना, ना तो चिंता करो और ना ही आप रो, सहन। उस सहन शक्ति का नाम है तितिक्षा। तितिक्षा, जिसके भीतर सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो फिर परमात्मा के मार्ग पर चलता है, वो भगवत भक्ति के मार्ग पर चलता है। और जो थोड़े में ही परेशान हो जाए वो कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ? चिंता विलाप रहता। तो ये चौथा लक्षण है। ये भक्तों के लिए, जो साधक हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक गुण है, संपत्ति है। यही हमारी पूंजी है, तितिक्षा। गीता जी में भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तांस तितिक्षस्व भारत। तांस तितिक्षस्व, अर्जुन, ये हमारी इंद्रियां जब जब विषयों की तरफ जावेंगी तब तब कभी इस चित्त में सुख होगा और कभी दुख होगा। इनको इतना समझ लोगे, आगमा अपायिना, आए हैं तो आगमा माने आए हैं, अपायिना माने चले जाएंगे। हाँ, जब कोई नहीं टिका तो दुख क्यों टिकेगा? ये समझ करके और तांस तितिक्षस्व, उसको सह लो। जिसकी जितनी ज्यादा सहन शक्ति बढ़ जाती है ना, वो भगवान के उतना नजदीक होता है। हाँ, कभी कभी हमारी कोई निंदा करे, कभी हमारी कोई बुराई करे, कभी हमको कोई तकलीफ दे, आप सह लो।
जब हम सह लेते हैं, परमात्मा हमारे साथ होते हैं। और अगर आप खुद प्रतिकार करोगे, प्रतिकार माने उसने एक गाली दिया मैं दो दूंगा, कम थोड़े हूं, उसने थप्पड़ मारा मैं घूसा मारूंगा, तो आप उसका बदला ले रहे हो ना। तो भगवान कहते फिर मैं दृष्टा हूं, कर लो, फिर तो मैं साक्षी हूं, फिर तो मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, कर लो अपने आप, जितना लड़ना है लड़ लो, तुम खुद जीत जाओ तो बताना। हाँ? भगवान इसको कहते हैं हारे को हरिना। जो तितीक्षा वाला है वो भगवान का भक्त होता है, वो अध्यात्म का साधक होता है। बहुत बड़ा गुण है, इसलिए मैंने सवेरे इसको नहीं पढ़ाया था। ये श्लोक हम लोगों को बहुत पहले से रटा हुआ है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितीक्षा निगत्यते। निगत्यते माने इसी को कहा जाता है, इसी का वर्णन किया जाता है, यही तितीक्षा है। सह लो, जो जितना ज्यादा सह लेता है उतना ही आगे बढ़ता है। इस जगत में जिसकी सहन शक्ति जितना ज्यादा होगी वो उतना ही आगे बढ़ता है। हाँ, अब तितीक्षा हो गई। अगला पांचवा श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? देखो, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम् सश्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्र में और गुरु के वाक्यों में सत्य बुद्धि अवधारणम, सत्य बुद्धि का अवधारण हो। जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। हमको नहीं समझ में आता तो अपनी समझ को बढ़ाना, हमको विचार करना है। लेकिन जो उपनिषद में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। शास्त्र माने यहां पर हम मुख्य रूप से गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, वेद, जो उसमें लिखा है वो सत्य है। नहीं समझ में आता, विचार करो और आगे बढ़ाएंगे। उसको सत्य मान करके स्वीकार कर लेने का नाम होता है श्रद्धा, शास्त्र के प्रति। और दूसरा गुरु वाक्य, शास्त्र को समझाने वाले जो हमारे आचार्य हैं, शास्त्र को समझाने वाले जो गुरु हैं, क्योंकि आजकल गुरुओं की बहुत संख्या बढ़ गई है समाज में। हमारे भारतीय समाज में गुरुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब पता अनेक तरह के गुरु हैं। कई बार तो ऐसा आता है कि वो शास्त्र से विपरीत कोई बात करते हैं। तो शास्त्रस, इसलिए देखो पहला नाम आया शास्त्रस से, दूसरा आया गुरु। शास्त्र को समझाने वाले जो गुरु हैं, उन गुरुदेव के वाक्य में हमारा सत्य बुद्धि हो, वो जो कह रहे हैं सो सही है, वो हमारे हित के लिए है। इसी का नाम होता है श्रद्धा, इसी का नाम होता है श्रद्धा। सत्य बुद्धि माने वो जो कह रहे हैं वही सही है। कई बार आदमी सोचता है नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो ठीक नहीं, ये बात तो गुरु जी की और तो बात सब ठीक है, ये वाली गुरु जी की बात जमी ही नहीं। बस ये वाली जो बात नहीं जमी वही बाधा पड़ जाती है, वही बाधा पड़ जाती है। हाँ, शास्त्र से गुरु वाक्य, उन्होंने कह दिया कि एक मंत्र का इतने माला जाप करो, वही मेरे कल्याण का उपाय है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भगत हैं, गुरु दीक्षा ले लिए, गुरु दीक्षा हमसे ले लिया, मंत्र का जाप ही नहीं करते। अब जो गुरु दीक्षा के बाद मंत्र तक का जाप ना करे, वो कहे कि हमको आपसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, वो कैसे हो गएगा? तो सत्य बुद्धि अवधारण, सश्रद्धा, उसी का नाम श्रद्धा है। देखो श्रद्धा के लिए दो ही चीज का कहा, शास्त्र और गुरु। यहां भगवान का नाम नहीं लिया है, क्योंकि भगवान पर हमारा विश्वास होता है, भगवान पर भरोसा होता है, भगवान मेरा कल्याण करते हैं। लेकिन श्रद्धा एक अलग चीज है। सा श्रद्धा कथिता, इसी को श्रद्धा कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? सद्भी,
सत्पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा इसी को बताया गया है। और जिसके भीतर श्रद्धा होगी तो यया, इसी श्रद्धा के द्वारा, यया माने इसी श्रद्धा के द्वारा वस्तु उपलभ्यते, उस वस्तु, सवेरे कहा था वस्तु माने आत्मा, वस्तु माने अपना ब्रह्म स्वरूप, उसका अनुभव होगा। इसी श्रद्धा से अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है। ये श्रद्धा ही हमको आगे बढ़ाती है। अगर हमारी गुरुदेव के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, जीवन आगे बढ़ेगा। हमारा बहुत पहले शायद 2003 या 4 में लखनऊ में आश्रम बना, तो वहां का सत्संग हाल बना। तो सबसे पहला मैंने काम किया, यहीं हरिद्वार में गए हम दुकान पर और चारों वेद और सारे शास्त्र खरीदे, खुद अपनी गाड़ी में रख करके ले गए। और वहां पर हमने उसका नाम रखा, जो सत्संग हाल है हमारा, श्रुत्यालय। उस समय शंकराचार्य थे, माधवाश्रम जी, वो आए थे और महापुरुष लोग आए थे उद्घाटन के लिए उस सत्संग हाल का। तो हमने सबसे पहले श्रुत्यालय, श्रुतियों को स्थापित किया चार। अब कोई खोल के पढ़े नहीं वहां पर, वो केवल रखा ही हुआ है पोथी वहां पर, कोई हमको नहीं लगता कि वहां पर कोई पढ़ा हो। और वहां पर सायण भाष्य भी रखा हुआ है, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि हमने वहां पर रखा। माँ आनंदमयी थी, वो वेद की स्थापना सब जगह पर करती थी, नैमिषारण्य में भी, हरिद्वार में भी, सब जगह पर। हमारा श्रुति भेद शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जब कई बार लोग कहते हैं हमको 10 साल साधना करते हो गया, 20 साल साधना करते हो गया, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, यानी हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारी निष्ठा में कमी है, कहीं ना कहीं वहां कमी है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। कमी गुरु में नहीं है, कमी शास्त्र में नहीं है, कहीं है तो हमारी में है। श्रद्धा सत्य बुद्धि से धारण कर लेना, उसी से आत्मा का अनुभव होता है। यहाँ इतना ही काफी है इस प्रसंग में। अंतिम, ये 6 चीजों में अंतिम था समाधान। समाधान है ना, याद है ना, शाम दाम उपरति तितीक्षा श्रद्धा समाधान। समाधान के लिए कहा सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम् इति उक्तम् न तो चित्तस्य लालनम् सर्वदा सर्वदा शुद्धे ब्रह्मणि बुद्धे स्थापनम, हमेशा ही, सर्वदा हमेशा ही, हमेशा ही शुद्धे ब्रह्मणि, परम शुद्ध ब्रह्म में, परम शुद्ध अपनी आत्मा में, बुद्धे स्थापनम, अपनी इस बुद्धि को स्थापित कर दो। देखो सर्वदा माने हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, शुद्धे ब्रह्मणि, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। अरे जो ब्रह्म को जानने के लिए चलता है उसी को हम कहते हैं ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म को जान लेता है उसी को हम कहते हैं ब्राह्मण, जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चलता है वही श्रेष्ठ है। इसीलिए ब्राह्मण पूज्य थे, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए साधन करते थे। तो शुद्धे ब्रह्मणि, शुद्ध पर ब्रह्म में अपनी बुद्धि को स्थापित कर दो, इसी का नाम है समाधान, इसी का नाम है। हमारी बुद्धि अपने ब्रह्म स्वरूप से विचलित ना हो। तत्समाधानम, तत्समाधानम इति उक्तम, इसी का नाम समाधान कहा गया। तत् माने उसी को, समाधानम समाधान कहा गया है। किसका? बुद्धि को अपने ब्रह्म में लगाना। जहां भी जावे वहां से खींच के लाओ, अपने ब्रह्म स्वरूप में लाओ। जहां जावे वहां से खींच के लाओ, अपनी आत्मा में लगाओ। नहीं, मैं तो चेतन हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं तो परमात्म स्वरूप हूं। न तो चित्तस्य लालनम, चित्तस्य लालनम माने हमारे चित्त में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं देश दुनिया की, सारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने का नाम जो है वो समाधान नहीं होता।
आज मन में आया कि चलो ये पकौड़ा खा लो, ठेले पर खड़े हो गए। कल मन में आया पानी बतासा खा लो, परसों मन में आया एक चीज देख लो, वो मेला देखाओ, वो मेला देखाओ। ये चित्त का दुनिया की तरफ बाहर भटकना, इसका नाम समाधान नहीं। जितना हमारा चित्त बाहर भटकेगा उतना ही हम बहिर्मुखी हो जाएंगे। अपने चित्त को बार बार खींच करके लाना, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थापित करने का नाम समाधान है। ठीक है, ठीक है। समाधान माने हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया में ना जावे। बाहर की दुनिया में उतना जाता है जितना हमारा काम है, जितना हमारा उपयोगी है। बाकी अनावश्यक रूप से हमारी बुद्धि जगत की तरफ नहीं भटकती। हाँ, इसका नाम हो गया समाधान। अब पूरा हो गया एक समाधि षटक संपत्ति। इसके बाद में चौथा था मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम के लिए कहा अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। अहंकार आदि, अहंकार से लेकर के, अहंकार आदि में है, शुरुआत में है। जैसे सबसे पहले आदमी ये कहेगा मैं करूंगा, मैं देख लूंगा, मैंने ऐसा किया, तो शुरुआत में क्या आया उसका? अहम, अहंकार। सबसे पहले उसका जीव का यही आता है, अहंकार। कैसे कर लोगे, कैसे कर लोगे? तो आदमी कहता है अरे अपने हाथों से कर लूंगा ना, अपने हाथों। जैसे आदमी ने कहा नहीं नहीं मैं देख लूंगा, कैसे देखोगे, कैसे देखोगे? तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा, या तुमको पीटूंगा मारूंगा तब देख लूंगा। कैसे? अहंकार शुरुआत में पहला मैं आवेगा, पहला ही मैं आवेगा, और उसके बाद फिर आपको अपने शरीर का बोध होगा। मैं अपने हाथों से करूंगा, मैं अपने पांव से चला जाऊंगा, मैं अपने आंख से देखूंगा, मैं तुमको, तुमने मुझको गाली दिया मैं भी तुमको गाली दे दूंगा। तो कहां? अब शरीर का बोध आया। और फिर शरीर के साथ में आदमी के आगे क्या आवेगा? आपको पता भी है हमारी बड़ी बड़ी लोगों से जान पहचान है। हाँ, फिर हम तुमको सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं। गांव में कहते थे चाहे हमारा 1 बीघा खेत बिक जावे तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब क्या आया? हमारे पास खेत है, मैं बेच के तुमको सताऊंगा, मैं अदालत में जाकर के तुमको सताऊंगा। ये देखो, पहले आया अहम, मैं, फिर शरीर का भान आया, फिर शरीर के साथ में धन का, प्रॉपर्टी का, लोगों का भाव आया। तो अहंकार आदि से लेकर के देह अंत, अहंकार आदि देह अंत। अहंकार है आदि में, शुरुआत में, और ये सब कुछ आ जाता है शरीर पर। सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए, शरीर के लिए। ये सब का सब क्या है? बोले बंधन अज्ञान कल्पितान। ये सब बंधन है, यही बंधन है। अहंकार बंधन है, शरीर का अकड़ बंधन है, मैं पने का अकड़ बंधन है, हाँ, वस्तु का अभिमान बंधन है, धन का अभिमान बंधन है। और कैसे बंधन बन गया ये सब? अज्ञान कल्पितान, अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के द्वारा बना, और क्या। हाँ, ना अविद्या होती और ना हम इस दुनिया के झंझट में पड़ते। हाँ, बस अविद्या थी जिसके कारण शरीर बन गया, शरीर के साथ में सारा का सारा संसार का पसारा शुरू हो गया। अज्ञान कल्पितान, ये क्या होगा? इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। देखो एक चीज है, एक बात, ऐसी कोई चीज जो दुनिया में नहीं हो उसकी इच्छा नहीं होती कभी किसी को। एक बहुत सरल, हमारे मन में कामना इच्छा जिसकी होती है वो दुनिया में कहीं ना कहीं वस्तु होती जरूर है।
हाँ, पूरी तरह से असत वस्तु की कामना कभी नहीं होती। हाँ, हाँ। अरे खरगोश के सिर पर सींग की कामना होगी कभी? हाँ, जो चीज की कामना होगी, हमारे मन में जिस चीज की इच्छा है, वो वस्तु कहीं न कहीं वो है जरूर, कहीं ना कहीं जरूर है। हमको घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको वस्तु चाहिए, हमको पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो वो कहीं न जिसकी आकांक्षा होती है वो वस्तु कहीं ना कहीं है, ये बात माना गया। हमारे भीतर सुख की कामना है, मैं हमेशा सुखी रहूं, हमारे भीतर आनंद की कामना है, इसका मतलब सुख भी कहीं ना कहीं है। अगर सुख ना होता कहीं पर तो हमारे भीतर वो कामना ही ना होती। कहां पर है वो? स्वस्वरूप अवबोधे, अपने स्वरूप को जानने से ही वह सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्वरूप अवबोधे, अपने स्वरूप को जानने से ही ये जितने बंधन हैं वो सब कटते हैं। बंधन मिट, ये बंधन बंधन बहुत सारे बंधन अज्ञान के द्वारा ही कल्पित हो जाते हैं। ये अज्ञान के द्वारा जो कल्पित है, इसमें कहानी सुनाते हैं महात्मा लोग। ओ, तुम लोगों ने कहानी सुनी है वो गधे वाली ना? नहीं, कोई कोई एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे गधे हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है महात्माओं का। और एक दिन एक गधे की रस्सी खो गई, गधे की रस्सी खो गई। उसके बाद अब वो शाम को आया तो कैसे बांधे, गधा कभी उधर जावे, कभी उधर जावे, कभी उधर जावे। एक कोई जानकार महात्मा मिल गए। वो जानकार महात्मा जब मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम जैसे रोज गधे को बांधते थे वैसे बांधो। रस्सी खो गई कोई बात नहीं, वैसे झूठ मूठ के हाथ में लगाओ। वो व्यक्ति गधे को लेके गया खूंटे के पास में और झूठ मूठ के वैसे उसको बांधने का नाटक करता है। गले में रस्सी लगाया, खूंटे में लगाया, महाराज गधा खड़ा हो गया वहीं पर। गधा खड़ा हो गया। दूसरा दिन हुआ, उसने डंडा उठाया, सभी जानवरों को डंडा मारा, चले सारे जानवर तो चल पड़े चरने को, वो गधा वहीं खूंटे पर खड़ा रहा। महाराज वो आदमी गया महाराज के पास, महात्मा आपने क्या जादू मंत्र कर दिया मेरे गधे को, देखो देखो। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले वो गधा चल नहीं रहा कहीं। उन्होंने कहा तुमने उसका बंधन खोला कि नहीं खोला? बंधन खोला कि नहीं खोला? कहा बंधा ही नहीं था, वो तो झूठ मूठ के मैंने हाथ उसको लगाया था। महात्मा ने कहा जैसे झूठ मूठ के हाथ लगा के बांधा था वैसे झूठ मूठ के उसका खोल भी दो। बस वो आया, वो झूठ मूठ के गधे के ऊपर ले गया, उसका बंधन खोला, खूंटे से खोला, वो गधा वहां से भाग खड़ा हुआ। वो गधा जो समझ बैठा कि मैं बंधा हूं, वो कैसे था? अपने अज्ञान से, कल्पना से, अज्ञान कल्पितान। और लगभग समाज में जो जीव का बंधन है ऐसे बंधन है। जो कहां बंधन है? बंधन केवल अज्ञान। ये अज्ञान से जो कल्पित बंधन है वो टूटता है, छूटता है। कैसे? स्वस्वरूप अवबोधेन, अपने स्वरूप के ज्ञान से। स्वस्वरूप अवबोधेन। अब इतना अगर समझ में बात आ जावे तो भीतर एक इच्छा पैदा होती है। कोई उपाय है? मैं अपनी आत्मा को जान लूं जिससे बंधन छूट जावे। मैं जानना चाहता हूं अपने, अगर मैंने सुना कि आत्मज्ञान से बंधन मिट जाता है, बंधन कट जाता है, तो मैं अपनी आत्मा को जानना चाहता हूं और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं। भीतर ये जो एक चाह पैदा हो गई मोक्ष की, एक भीतर अभिलाषा पैदा हुई, नहीं मेरे भी बंधन कट जावे, मैं भी मुक्ति को प्राप्त करूं, इसी का नाम हुआ मुमुक्षा। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। देखो, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, ये हमारे सारे बंधन छूट जावे और मैं अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लूं, इस इच्छा का नाम ही हो गया मुमुक्षा। अहंकार से लेकर के ये शरीर पर्यंत जितने भी बंधन हैं वो सब हमारे कट जावे और
मैं अपने स्वरूप को जान लूं। इस इच्छा का नाम ही मुमुक्षा है। इतना साधन होगा तब किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना साधन होना चाहिए, विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुता। अब इसके एक चीज और है भाई, देखो कई बार होता है, कई बार किसी के भीतर संसार में मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे के भीतर कई बार होता है कि हमको एक किताब चाहिए, एक किताब चाहिए, और पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, तुझको अगले महीने दिला देंगे। तो बच्चा मान जाता है कोई बात नहीं, पिताजी अगले महीने दिला देंगे। दूसरा बच्चा होता है, वो कहता है कि नहीं हमको आज ही चाहिए। और कई बार बच्चे जिद में खिलौना वगैरह के लिए लौट जाते हैं जमीन पर। हमको आज ही खिलौना चाहिए, यही दिलाओ, नहीं तो वो पूरा आफत मचा देता है। तो उस बच्चे के भीतर उस वस्तु की इच्छा तीव्र है, उसको हम कहेंगे तीव्र इच्छा, उसको आज ही चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा अगले महीने मिल जाएगा, कोई बात नहीं चलेगा, तो उस इच्छा का नाम हो गया मंद इच्छा। एक फर्क समझिए है ना। तो तीव्र इच्छा, मंद इच्छा, और तीव्र और मंद के बीच में एक श्रेणी होगी, उसका नाम हो जाएगा मध्यम। किसी भी चीज की इस जगत में तीन प्रकार का इच्छा होती, इच्छा भी तीन। तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा माने हमको अभी ही चाहिए, हमको यही ही प्राप्त करना है। मध्यम इच्छा, चलो प्राप्त कर लेते हैं, बीच का हो गया। अब मन कोई बात नहीं, जब होना होगा तब, जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, काहे के लिए परवाह करते हैं, जब किस्मत में होगा तब मिल जाएगा। और पता नहीं कहां से ऐसा लोग कहने लगे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, इसलिए कुछ करो मरो मत पड़े रहो। हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता। इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा तीव्र होनी चाहिए। तो अगर तीव्र इच्छा है, देखो आत्मज्ञान की, मोक्ष की तीव्र इच्छा है, वो साधक फिर घर से निकल जाता है, खोज करेगा, खोज करेगा, परमात्मा का अनुभव कर लेगा। मध्यम इच्छा है, मध्यम इच्छा है तो ठीक है, आदमी जाता भी है, घर से निकल भी जाता है, तो भी ज्यादा स्वाध्याय में, ध्यान में, भजन में उसका मन उतना नहीं लगता। जैसे हम लोग अगर देखो, जब कोई भी महात्मा बनता है, घर छोड़ के निकलता है, कोई भी घर छोड़ के निकलता है बच्चा, तो उसके भीतर इच्छा तो होती है, उस समय तो इच्छा होती है जब घर छोड़ के निकलता है। तो हाँ, धीरे धीरे होता क्या है कि बाहर जाकर के समाज में फिर वही हमारे महात्मा लोग ज्यादातर फिर भंडारा खाओ, आज यहां भंडारा, कल वहां भंडारा, अमुक अमुक, और थोड़ा बहुत फिर ये व्यवस्था वो व्यवस्था, और वो ज्ञान की इच्छा हो जाती है कम, ज्ञान की इच्छा कम हो जाती है। जब ज्ञान की इच्छा कम हो जाती है तो उसी स्तर पे वो रह जाते हैं, फिर हमेशा आगे नहीं, और फिर बाद में फिर वो कुछ और बात है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिसको कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, घर से निकला तो तीव्र इच्छा थी, बीच में इच्छा मंद हो गई, और बाद में राग द्वेष में इतना फंस गए, वो राग द्वेष में बाहर निकल के कि बस ये ठीक नहीं है, वो खराब है, वो वैसा किया, उसने वैसा किया, और पूरा अपने जीवन का नष्ट प्राय कर लेता है। इच्छा भी तीन प्रकार की विभाग कर लेना, तीव्र, मध्यम और मंद। तीव्र इच्छा वाला हमको अभी ही चाहिए, मध्यम वाला चलो कोई बात नहीं प्राप्त कर लेंगे, मंद वाला जब राम करेंगे तब हो जाए। ऐसे ये जो साधन चतुष्टय है, अगर तीव्र होगा, पूरी तरह से होगा, तो इसी जन्म में उसका कल्याण हो जाता है तत्काल।
गुरु का उपदेश प्राप्त होगा, श्रुति वेद और शास्त्र का गुरु से उपदेश प्राप्त होगा और सुनते सुनते उसका कल्याण हो जाता है। जैसे कहें तो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया और सुनते सुनते अर्जुन के भीतर ज्ञान हो गया, नष्टो मोहा, मेरे भीतर का मोह नष्ट, यानी ये साधन चतुष्टय तीव्र था, पूरी तरह से था। संजय उनके भीतर मध्यम श्रेणी का है। तो संजय क्या कहते हैं, जहां पर ज्ञान है, जहां पर पुरुषार्थ है, वहीं भी यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति। अभी नहीं मुक्ति हुई। योगेश्वर माने ज्ञान, भगवान, पार्थ माने पुरुषार्थ। अभी हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जब जीवन में उतर जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ये है मध्यम। और मंद धृतराष्ट्र का जैसे इच्छा किया उसने, गीता सुनने की इच्छा तो उसी ने किया। गीता का पहला श्लोक वही है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र ने पूछा, लेकिन मंद इच्छा है तो सुनने के बाद कोई लाभ उसको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे सत्संग में भी 3 प्रकार का हो जाता है और ये भी गुण भी 3 प्रकार के हैं, उसी को कहते हैं मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरो सेयम् प्रवृद्धा सूयते फलम्। हाँ, मंद मध्यम रूप अपि, अगर ये सम आदि जो हमारे भीतर संपत्ति बताया, समाधि ना, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, समाधि, मंद और मध्यम भी है तो मंद मध्यम रूप अपि, अपि माने भी, अगर मंद है मध्यम है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी चिंता मत करो। करना क्या है, गुरु जी की सेवा करता रहे, गुरु की शरण में रहे। जब सदगुरु की शरण में रहेगा तो सदगुरु उसको धीरे 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 उस मंद और मध्यम इच्छा को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं। कैसे? दृष्टांत वही है कि जैसे अरणि मंथन से अग्नि प्रकट करते हैं। आग अग्नि है, इतनी छोटी सी चिंगारी है, छोटी सी चिंगारी निकली, घर के लोग क्या करेंगे, चारों तरफ से रुई लगा देते हैं। जब चूल्हे में आग जलाया करते थे तो वो पतला पतला या तो बढ़ई की यहाँ को पतली पतली जो है लकड़ी होती थी, जो रंदा से निकलता था, उसको रख करके और धीरे धीरे फूंकते थे। इतनी छोटी सी चिंगारी को भी फूंक मार करके और रुई आदि लगा करके उसको हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे वो घर में आदमी छोटी सी अग्नि की चिंगारी को, वो है मंद, अग्नि की चिंगारी मंद है, बाहर की हवा लगेगी तो बुझ जाएगी, उसको रुई लगा करके थोड़ा पतली सी लकड़ी लगा के हवा करके और उसको तीव्र कर दे। ऐसे गुरुजन लोग, जब कोई साधक मंद अधिकारी भी अगर आएगा, मध्यम अधिकारी भी आएगा, तो धीरे धीरे उसको पढ़ाते पढ़ाते, साधना की बात बताते बताते उसको आगे बढ़ा देते। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर मंद और मध्यम रूप अपि ये भी है, क्या वैराग्येण सम आदि, तो प्रसादेन गुरु स्यायम, गुरु की कृपा से, गुरु प्रसादेन सा इयम, ये सब के सब प्रवृद्धा, ये बढ़ जाती है, फलीभूत हो जाती, सूयते फलम, तत्काल फल देने वाली हो जाती हैं, यानी अपने इस ज्ञान के मार्ग पर ले जाने वाली हो जाती है। इसलिए अगर मंद और मध्यम भी है तो भी हमारे कल्याण के लिए है, कोई उसमें घबराने का नहीं। अच्छा, तीव्र होवे तो, तीव्र होवे तो 3 प्रकार का विभाग किया था ना, मंद, मध्यम और तीव्र। तीव्र होवे तो उसके लिए कहते हैं वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम
तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्ता स्युः फलवन्तः समादयः। देखो, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम, वही चारों समझ लो। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मोक्ष, ये सब का सब। तीव्रम यस्य तु विद्यते, जिसके भीतर तीव्र है। जैसे वो बच्चा जिद कर लेता है, हमको ये खिलौना अभी चाहिए, हमको ये मिठाई अभी चाहिए, तीव्र है। तो तस्मिन एव अर्थवंतः, तीव्र है तो उसको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण। और उसमें ये समाधि बढ़ करके ये सारे गुण और ज्यादा बढ़ करके फलीभूत हो जाते। शिव फलवंतः माने ये साधन चतुष्टय संपन्न जो साधक तीव्र है, उसको आत्मज्ञान का फल तुरंत मिल जाता है। अब इसको ऐसे, जैसे कई बार सत्संग में भी लोग कोई आते हैं तो कई बार कहते हैं कि एक जन्म की बात तो नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही, ये कई कई जन्मों की बात है। साधना करते रहेंगे। गीता जी के 6ठे अध्याय में भी ऐसा बात आई। अर्जुन कहता है कहीं मैं साधना करते करते शरीर मर गया तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट होगा और फिर अगला उसका दूसरा जन्म मनुष्य का ही होगा। तो जन्मों जन्मों की बात है। इसका मतलब वहां तीव्र नहीं है, वहां तीव्र नहीं, वहां कौन सा है? मंद या मध्यम। ये मंद या मध्यम है। तीव्र होगा तो जैसे विवेकानंद के भीतर तीव्र है, एक जन्म में ही। हाँ, रमण महर्षि के भीतर तीव्र है। हाँ, जब तीव्र होगा तो सारे गुण यहीं पर फिर चरितार्थ हो जाते हैं, फलवान हो जाते हैं। ये सब के सब तीव्र, मध्यम और मंद 3 विभाग वाले हैं। तो बहुत बार ये दिखाई पड़ता है और सब जगह पर दिखाई पड़ता है। इसमें 2 चीज का नाम लिया, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम च, ये नाम लिया है ना। तीव्र में वैराग्य और मुमुक्षु, ये अगर तीव्र है, 2 चीज तीव्र है तो विवेक भी बढ़ जाएगा, समाधि भी बढ़ जाएगा। अच्छा, किसी के भीतर वैराग्य और मुमुक्षुता ना होवे, देखो वैराग्य भी और मुमुक्षुता भी, ये दोनों समझ लो कि तीव्र नहीं है, बहुत तीव्र नहीं है। लेकिन उसका, मान लो घर में बैठता है और घर में बैठता है तो मन उसका शांत हो जाता है, ध्यान लग जाता है, मन शांत हो जाता है, वो सब वैराग्य नहीं है। मुमुक्षुता भी उसके भीतर तीव्र नहीं है, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता मोहल्ले में, बहुत ज्यादा ओ वाणी से बकबक नहीं करता दूसरे के साथ में, बहुत ज्यादा उधम नहीं करता कहीं पर, तो उसका इंद्रिय तो संयम में है, दम है। मन ज्यादा चंचल नहीं है तो सम हो गया, तो वो तो सब है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं अगर वैराग्य और मुमुक्षुता नहीं है तो ये जितने गुण हैं, साम दम उपरति तितिक्षा सहन शक्ति बढ़ा लेने वाला, ये सब उतना फल नहीं देवेंगे, क्योंकि ये सब फिर आत्मज्ञान नहीं प्रदान करेंगे। ये सब तो संसार में भी कई लोगों में देखा जाता है। अच्छा देखो, जो सर्कस में रस्सी पर चलता है, कई बार हम लोगों ने देखा छोटी छोटी लड़कियां रस्सी पर चलती हैं, मेला वगैरह में खंभा गाड़ा, रस्सी लगा दिया और उस रस्सी के ऊपर चलती। तो उसके भीतर संयम तो है ना, देखो दम तो है ना। अब उस समय उसके पांव का एक एक कैसे चलती है। राजस्थान में तो थाली के ऊपर वो डांस करती है, 7 घड़ा सिर पर रख करके और नृत्य करती है। राजस्थान में दूर से पानी लाना होता है तो कई बार 2 3 घड़ा सिर पर रख लेंगी और फिर जो है वो पानी भर करके लेके चलेंगी। तो दम तो है, संयम तो है, लेकिन वैराग्य नहीं, मुमुक्षुता नहीं है। तो कहा कि वो फिर उतना फल नहीं देता। 31वां श्लोक और पढ़ लेते हैं। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्त्वा मुमुक्षयोः
मरौ सलिलवतत्र समाधेर्भासमात्रता एतयो, एतयो यानी दो, दो कौन कौन, एतयो माने दो हो गया ना, दो कौन कौन, विरक्त मुमुक्षयो, वैराग्य और मुमुक्षुता, जिसके भीतर मंदता यत्र विद्यते, ये दोनों वैराग्य और मुमुक्षुता जिसके भीतर मंद है, उसके भीतर समाधेः, अगर साम दाम उपरति दिखाई भी पड़ रही है तो जैसे रेगिस्तान में जल हमको दिखाई पड़ता है लेकिन वहां जल है नहीं। हाँ, रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, मृग मरीचिका उसको बोलते हैं, लेकिन वहां जल नहीं है, आभास मात्र है। ऐसे ही उसके भीतर का सम दम आदि भी आभास मात्र है। अगर वैराग्य है, मोक्ष की इच्छा है, तो आपका जो सम दम आदि है वो फिर आदरणीय है, वो आपको आगे बढ़ावेगा। और नहीं तो अब कई बार तो महाराज ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि दुनिया में किसी के भीतर किसी समय तो ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत ईमानदार है, और कुछ समय के बाद में पता लगता है वही आदमी ने बहुत बड़ा घोटाला किया। हमारे यहाँ के राजनीति में देखो ऐसा दिखाई पड़ता है ना। एक समय पर लगता है कि ये आदमी का तो देखो कितना शांति से बैठा हुआ, पूरे मोहल्ले में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, अपना काम से काम रहता है। और एक समय पर लगता है कि वही बंदूक उठा के 10 को उसने मार दिया। तो अगर वैराग्य नहीं है और मुमुक्षुता नहीं है तो ये जो साम दाम आदि दिखाई भी पड़ता है वो सब मृग मरीचिका के जल के जैसे है, उसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन दुनिया में वैराग्य मुमुक्षुता ना भी होवे, समदम होवे ना, तो संसार में आदमी कहते हैं अरे ये तो बड़े सज्जन पुरुष हैं, देखो किसी से मोहल्ले में लड़ाई नहीं करते, इनका देखो अपना कितना जीवन में संयम है, मन शांत है इनका। ये तो महाराज पैंट शर्ट में महात्मा है, ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं। अब वो संसार में भले ऐसे प्रशंसा कर दिया जावे एक अलग बात है, लेकिन वैराग्य और मुमुक्षुता ही कसौटी है कि आपके भीतर साधना में रुचि है कि नहीं है। अगर ये वैराग्य और मुमुक्षुता जिसके भीतर नहीं है, मंद है, समझना कि अभी सम दम आदि भी वहां आभास मात्र है, उससे बहुत ज्यादा उसको फल की प्राप्ति नहीं। वो तो सर्कस वाला भी साध ही लेता है, सर्कस वाला भी अपने आप को समदम तो वो भी साध लेता है। हाँ? इसलिए वैराग्य और मुमुक्षुता को बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये 4 साधन चतुष्टय हो गए, है ना। साधन चतुष्टय में 4 चीजें, ये संपत्ति कही गई, हमारी संपत्ति है। ये अगर होंगे तो हमारा साधन भजन फल देगा, हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना ये चारों ना, विवेक, वैराग्य, सम, समाधि, षटक, उसमें 6 चीजें हैं, और चौथा हो गया मुमुक्षुत्व। समाधि षटक संपत्ति, उसमें 6 चीजें जुड़ गई हैं, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।